दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी। आप मेरी तुलना काम वाली बाई से करना बंद करिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे जल्दी कैसे आ गई? अभी तो शाम के 5 बजे हैं और सोमवार को तेरा व्रत भी होता है। तू हमेशा 6 बजे के बाद ही आती है। अभी अभी आंख लगी थी सर, आज आप आ गई हैं तो मना नहीं करूंगी। वैसे भी तेरा व्रत है, मुझे कोई पाप का भागीदार थोड़ी ही ना बनना है। सुषमा जी ने आंखें मिड़ते हुए दरवाजा खोला था। उनके यहाँ बर्तन मांजने वाली नंदिनी आई थी। भाभी, खाना मेरे बड़ी बेटी ने बनाकर रख दिया था। सुबह के काम निपटा कर आराम करी फिर निकल आई। अब आराम से जाकर अपना व्रत खोल दूंगी। आप लेट जाओ, मैं काम कर लूंगी। बहू कहाँ है वो देख लेगी। अरे घुसी होगी अपने कमरे में। गेट खोलने की जिम्मेदारी सास की है, उसे क्या है, कमरे के गेट लगा लेगी। बाहर से कुछ भी होता रहे। कैसी बात करती हो आप भाभी, और घरों में जाकर देखो। बहुए पूरे दिन भी न कमरे से बाहर निकलती। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो रंजनी भाभी जैसी बहू मिली है। सुबह लाला को स्कूल छोड़ने के लिए 5 बजे की जगती है। फिर सेजल बिटिया भी स्कूल जाती है, तब जाकर वह डस्टिंग कपड़े आदि निपटाती हैं। फिर खाने की तैयारी। आप लोग भी पूरे 6 लोग हो। शाम को तो आराम करना बनता ही है। तू कहना क्या चाहती है, हम सारा काम उसी से करवाते हैं। अरे पहले तो ऊपर नीचे के घर हुआ करते हैं, यूं ही भाग भाग कर सोच सकर लगा लिया करते हैं। एक साथ 20-25 लोगों का खाना साथ बनाता है। कभी सू से सा नहीं करी और फिर अब काम ही क्या, सिर्फ खाने का काम। उसमें भी बहुओं की जान जाती है। और तू क्या कर नहीं रही? 4 बच्चे हैं तेरे, उनका काम खाना पीना, 4 लोगों के बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा और व्रत भी रख लेती हैं। वरना तो आजकल की बहुओं को व्रत तो छोड़ो, सुबह 10 बजे ही नाश्ता करने की पड़ती है। सुषमा जी बोले चली जा रही थी। सुषमा जी रंजनी की सास है, वो दिल की बुरी नहीं है, पर एक बार जो वो बोलना शुरू करती तो भूल ही जाती वह क्या क्या बोले जा रही है और सामने वाले पर उसका क्या असर पड़ रहा है। और उनसे अगर बाद में कुछ बोलो तो वो बाद में बात निकल जाती है। मैं तेरे लिए नहीं बोल रही थी कहकर पल्ला झाड़ देती। तब तक रंजनी कमरे से बाहर आ जाती है। अरे नंदिनी दीदी, आप जल्दी आ गई, कोई बात नहीं, आप आराम से बर्तन कीजिए। मैं जब तक यहीं बैठी हूँ सार घर का काम भी खत्म कर आई, अपने घर जाकर आराम भी कर आई और अब फिर से यहाँ आ गई। तारीफ करनी पड़ेगी। सुषमा जी एक बार फिर से शुरू हो जाती हैं। रंजनी सुबह से वैसे ही बहुत परेशान थी, कमर में दर्द बहुत था, पर बच्चों के लिए माँ चाहे कितनी भी बीमार हो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हैं। वही रंजनी के साथ भी था, पर सुषमा जी ने इतना सब कुछ सुना मानो गरम तवे पर हथौड़ा मार दिया था। रंजनी से शुभ रहा नहीं गया और वह बोली पड़ी, माँ एक बार जो गलती आपसे अपने बेटे के समय हो गई, अब आप अपने नाती के समय दोबारा मत दोहराना। लला का ब्याह नंदिनी की बिटिया से करवा देंगे। पूरे दिन सुबह से लेकर काम भी कर लेगी और लगे हाथ 4-5 घरों के बर्तन कर कुछ पैसे भी जोड़ देगी। और रही बात इतने सारे घरों का काम करने और निपटाने की, तो आप भूल रही हैं नंदिनी दीदी की सास इस उम्र में भी 5 घरों का खाना बनाकर आ जाती है।
दिमाग तो ठिकाने पर है। बहू तू क्या अब मुझसे 4 घरों का खाना बनवाएगी? माँ मैं कुछ नहीं कह रही, आप एक बार खुद को पीछे ले जाकर देखे। आप क्या बोल रही थी? माँ मेरी तुलना नंदिनी से करना आपको शोभा देता है। जब आप ही अपनी बहू की बुराई बाहर वालों के सामने करेगी तो क्या वो मेरी वो इज्जत कर पाएगी? माँ उनके शरीर और हमारे शरीरों में अंतर है। वो उनके काम है जैसे हमारे घर के मर्दों का काम बाहर जाकर पैसे कमाना है। और कुछ घरों में तो स्त्री और मर्द दोनों ही काम पर निकलते हैं। उनका काम इसी से चलता है। इसमें किसी की कैसे तुलना की जा सकती है? हर किसी की अपनी मजबूरी, अपना शरीर, अपना स्टेमिना, अपना भाग्य होता है। मैंने ऐसे घर में जन्म लिया है कि मुझे ये सब आराम मिल रहे हैं और उसकी वो मजबूरी है। मेहनत तो वो भी कर रही हैं और मेहनत हम भी कर रहे हैं। माँ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आगे से आप सोच समझ कर बात करें, वरना फिर कहीं मेरे मुंह से कुछ न निकल जाए। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। सुषमा जी हाथ जोड़े खड़ी थी। वही रंजनी अच्छे से जानती है ये सिर्फ 2-4 दिन ही चलने वाला है। माँ इतनी जल्दी नहीं सुधर सकती। शायद इस उम्र पर आकर अपने मन का गुबार निकालने के लिए बड़े लोग अपने मन की बात कुछ इस तरह से ही निकाल